हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज का मेरा टॉपिक है कंडक्टिंग पॉलीमर्स। नाम से ही पता चल रहा है कंडक्टिंग मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो कुछ पॉलीमर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती उनके थ्रू, इसलिए वो इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन हमने कुछ पॉलीमर्स बना लिए हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, और उसके पीछे रीज़न क्या है? उनका हाई प्लैनरिटी एंड कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो मींस एक्स और वाई एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं, और वो लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू जुड़ते हैं, ना कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो वो एक पाई बॉन्डिंग बना लेते हैं और वो आराम से डिलोकेलाइज हो जाते हैं, वो मूव ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हमें किसी भी एक इंसुलेटर मटेरियल को कंडक्टर बनाने के लिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, या इलेक्ट्रॉन हमें ट्रैवल कराना पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। तो हम अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो वो कंडक्टिंग पॉलीमर बन जाता है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि कंडक्टिंग पॉलीमर्स कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली ये तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, जिनको हम बोलते हैं ICP शॉर्ट में, और इनका दूसरा नाम है कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि जिनमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिन कंपाउंड्स की कार्बन चेन में बीच में ऑल्टरनेट और सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो कॉन्जुगेटेड होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन है डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। डोप्ड वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमें उसको पॉलीमर को किसी दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स करना पड़ेगा, डोप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर ओरिजिनली उसके मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डोप करने के बाद उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो दो तरह से डोपिंग हो सकती है, एक होती है पी डोपिंग एंड एन डोपिंग। पी डोपिंग मीन्स पॉजिटिव डोपिंग, एन फॉर नेगेटिव डोपिंग। अगर हम चेन में, पॉलीमर की चेन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाए, ऐसी डोपिंग करें कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब पॉलीमर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे पी डोपिंग। और जब पॉलीमर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे एन डोपिंग। और तीसरा टाइप है एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग। ये बाहर से मटेरियल को मिक्स किया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। सो पहला टाइप हम डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, ICP। हमने बात किया कि ये पॉलीमर्स जो होते हैं इनमें कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉन्जुगेटेड होते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? कि जिनमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो डिलोकेलाइज हो सकता है। आपको याद होगा, एक 12th में आपने पढ़ा है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज कर पाते हैं, और जब वो डिलोकेलाइज करते हैं तो उनके करने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड इस तरफ पहुंच जाए, ये इस तरफ पहुंच जाए और ये इस तरफ पहुंच जाए, तो ये मूव ऑन कर रहा है ना, ये चल रहा है, और चलने से इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अभी भी ये बेंजीन रिंग है, अभी भी ऑल्टरनेट फॉर्म में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे, फिर ये इधर आ जाए, फिर ये इधर चला जाए, फिर ये इधर चला जाए, फिर अपनी वापस पोजीशन। इसी डिलोकेलाइजेशन, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है इसको डिलोकेलाइजेशन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही तो कराना है, मूव ही तो कराना है, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कराएगा कंडक्टिविटी आ जाती है। सो दिस इज द डिलोकेलाइजेशन। सो डिलोकेलाइजेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, उसका एनर्जी हमें बढ़ाना पड़ेगा, और जब बढ़ाना पड़ेगा तो वो एक्साइट होगा, वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और इस ट्रांसपोर्टेशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ये पॉलीमर या तो लीनियर हो सकते हैं, ये प्लैनरिटी इनमें हो सकती है, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है, कोप्लैनर स्ट्रक्चर होता है। और इनमें मतलब क्या कंडीशन है इनकी होने की? या तो लीनियर होना चाहिए, इनमें हाई प्लैनरिटी होनी चाहिए, और इनके बीच में ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर सकें और उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। इसका एक एग्जाम्पल है ट्रांस पॉली एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के चेन बनाना है। एसिटाइलिन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वो एक बॉन्ड शिफ्ट करता जाए, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाए, जिसमें से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। आप साइड में देख सकते हैं कॉन्जुगेशन दिखाया गया है, ये कॉन्जुगेट हो सकता है और चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर जाएगा और ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाएगा।
अब इसके बाद अगला टॉपिक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है पॉली एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन में जब एमीन ग्रुप जुड़ा हो, और आप देखिए कि एमीन एक एनिलीन दूसरे एनिलीन से जुड़ा है, तीसरे एनिलीन से, ऐसे जुड़ता चला जा रहा है, चेन लंबी होते जा रही है और इसका नाम है पॉली एनिलीन। और यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। देखिए ये दिखाए गए हैं, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है पॉलीपैराफेनिलीन। पॉलीपैराफेनिलीन, पैरा पोजीशन से एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग को बोलते हैं फेनिल रिंग। तो पैरा पोजीशन से जुड़ रहा है इसलिए, और ढेर सारी जुड़ रही हैं, इनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कॉन्जुगेट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया पॉलीपैराफेनिलीन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स के, आईसीपी के। इनका यूज़ क्या है? इनको हम लाइट इमिटिंग डायोड्स यानी पीएलईडी बना सकते हैं, इनके फोटो डायोड्स बना सकते हैं इनसे, और हम सोलर सेल्स बना सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल जो होते हैं ना, वो कम्प्लीटली जो होते हैं वो सिलिकॉन वगैरह ये इंसुलेटेड मटेरियल से ही बनाए जाते हैं, और उनकी हम जब डोपिंग कर देते हैं और उसमें सिल्वर वगैरह मिक्स करते हैं और उनमें हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पॉलीमर्स वगैरह मिक्स कर देते हैं जिसकी इसकी थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है, तो हम इससे मिक्स करके हम बहुत अच्छे सोलर पैनल्स भी बना सकते हैं। अब दूसरे टाइप का जो पॉलीमर है उसका एग्जांपल है डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। मैंने पहले भी आपको बताया डोपिंग क्या होता है, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल मतलब नहीं कर सकता, उसके पास कंपाउंड के पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और वो नहीं ट्रैवल करा पाता है इलेक्ट्रॉन, तो हमें उसकी डोपिंग करानी होती है। डोपिंग कराने का मतलब है कि हमें उसे किसी दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स करना पड़ेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का लेन देन शुरू हो जाए, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर वो चेन को इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर वो चेन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो चेन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर चेन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा यानी कि उस पर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दो तरीके के ये पॉलीमर्स होते हैं, एक होते हैं पी डोपिंग और एक होते हैं एन डोपिंग। तो पी डोपिंग में क्या होता है, जब हम किसी पॉलीमर को, किस पॉलीमर को, आईसीपी को, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर को, जिसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है, बहुत कम होती है, और हम उसको अच्छा कंडक्टर बनाना चाहते हैं, तो हम उसको लुईस एसिड के साथ डोप कर देते हैं। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? आपने 11th में पढ़ा, लुईस एसिड्स और लुईस बेस। वो होते हैं लुईस एसिड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लें, यानी अगर हम पॉलीमर को लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो लुईस एसिड पॉलीमर चेन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जब ले लेंगे तो पॉलीमर चेन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी पॉलीमर चेन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और जहाँ चार्ज जनरेट होगा यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से कंडक्टिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी। तो वही लुईस एसिड्स क्या मिक्स कर सकते हैं हम, जैसे I2FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड, फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, इनको हम मिक्स कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हमने एसिटिलीन में फेरिक क्लोराइड डाला, 2 मॉलिक्यूल्स, इनमें से 2 मॉलिक्यूल FeCl3 के हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन को, एक क्लोरीन को एक्सेप्ट किया, क्या बन गया, FeCl4 ज़्यादा होने की वजह से इस पर माइनस चार्ज आया, और दूसरा रिड्यूस हो गया, इस पर आ गया +2 चार्ज, एक ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पर देखिए FeCl4 होने की, इससे इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा तो एसिटाइलिन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पर ये बन गया पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पी डोपिंग पॉलीमर, इसको बोलते हैं पी डोपिंग पॉलीमर। और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ऐसे कंपाउंड के साथ डोप करा दें जो उसका इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, उसको डोनेट कर दे, यानी कि लुईस बेस से रिएक्ट करा दें, तो फिर वो उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और फिर तब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा और वो भी गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें लुईस बेस से रिएक्शन करानी पड़ेगी। लुईस बेस कोई भी हो सकता है, देखिए लिथियम सोडियम हमने यहाँ पर लिया है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी ये चेन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो चेन पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और हम यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर इसको बोलेंगे एन डोपिंग पॉलीमर। एग्जाम्पल इसका पॉलीथिलीन। अब आता है अगला टाइप, एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। एक्सट्रिंसिकली मतलब हम बाहर से कुछ मटेरियल मिला देते हैं, उनको मिलाने के लिए उनके 2 तरीके हैं, मिला दें जिससे कि गुड कंडक्टर हो जाए। एक तो हम उसमें कंडक्टिव मटेरियल फिल कर दें, पॉलीमर के अंदर जो है वो एक कंडक्टिव मटेरियल फिल कर दें। जब कंडक्टिव मटेरियल फिल करेंगे तो उसकी वजह से उसमें वो इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। इससे हम क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, केबल्स बना सकते हैं, और एंटी स्टैटिक डिवाइसेस, वीडियो डिवाइसेस, ऑडियो रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए जा सकते हैं।
दूसरा है ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर्स में क्या करते हैं हम लोग कि जो बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर पॉलीमर्स हैं उनमें कुछ ऐसा मटेरियल मिला देते हैं, ब्लेंड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है फिजिकली या केमिकली, या तो हम फिजिकली मिक्स करते हैं या फिर हम उससे केमिकल रिएक्शन करा देते हैं और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। अब इसके वो क्या हैं एप्लीकेशंस क्या हैं, देखिए जो गुड कंडक्टर पॉलीमर्स हैं वो बार बार लाइट रिचार्ज कर पाने वाली लाइट वेटेड बैटरीज में यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ करते हैं, फोटोडायोड्स में यूज़ करते हैं, जियोलाइट इसमें एलईडीज़ में यूज़ कर लेते हैं, ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में, ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम में, सोलर सेल्स में, बहुत सारी चीज़ों में हम इनका यूज़ कर पाते हैं। बस कमी क्या है इसमें कि ये तो एक्चुअली कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है इनका। दूसरा, इनको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आता है, इनको बनाने में बहुत प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनफ्यूजिबल होते हैं और इनकी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इनको कम यूज़ किया जाता है। ये इसकी कमी है, अदरवाइज़ इनका बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है। तो कुछ हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं पॉलीएसिटिलीन। पॉली नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीएसिटाइलिन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन के कई सारे मतलब मॉलिक्यूल जोड़ दिए गए हैं और ये 2 फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसमें बनाने का तरीका क्या होता है कि हम जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें से एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। मैं करके दिखाती हूँ आपको। एसिटिलीन का फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लीजिए ये एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल पॉलीमर बनाने के लिए पहले हम डाइमर बना रहे जुड़ेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस जगह पर। इससे पहले जो एसिटिलीन होगा उसने शिफ्ट किया होगा, ये जो है इधर शिफ्ट करेगा, यानी एक जगह यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा और ये शिफ्ट कर चुका है तो यहाँ डबल बॉन्ड बच जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दो यूनिट हमने जोड़ी हैं, सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ चला गया था क्या बचा, डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ आया सिंगल बॉन्ड, फिर CH और यहाँ से शिफ्ट हो चुका था डबल बॉन्ड CH। ऐसा करके ये चेन बनती रहती है। हम इस C के H को ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, जिस फॉर्म को हमने ऐसा दिखाया है। ये देखिए अब यहाँ पर ये एक जो शिफ्ट हुआ था, ये बॉन्ड डिलोकेलाइज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड जो था डिलोकेलाइज हुआ है। तो 2 फॉर्म में डिलोकेलाइज हो सकता है, एक ट्रांसफॉर्म में और एक सिस फॉर्म में। ये दोनों एक दूसरे के जो सिस और ट्रांसफॉर्म होते हैं ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जिनमें सिमिट्री होती है। अगर जब सेम साइड डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं तो वो सिस हो जाता है और जब अपोजिट साइड होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये आपके दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। इसको जो बनाने का तरीका था, सबसे पहले प्रोफेसर H. शिकरवा ने बनाया था और इसमें जो उन्होंने कैटलिस्ट यूज़ किया था उसका नाम था ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये भी आपने टर्म 12th में पढ़ा है, ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट, और इसका पूरा नाम होता है ट्राई एथिल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये मैंने PDF में जो भेजा है आपको लिंक, उसमें नोट्स में लिख दिया है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट है उसका नाम है ट्राई एथिल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो हम ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट को यूज़ करके जब स्टाइलिन से पॉलीस्टाइलिन बनाते हैं तो हम इस कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। सो इसका यूज़ करने का मतलब तरीका क्या है, मतलब अच्छे तरीके से रिएक्शन हो जाती है, कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पर बनाया है कि एसिटिलीन के N मॉलिक्यूल ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐसे बॉन्ड शिफ्ट करके पॉलीएसिटाइलिन बना लेते हैं। पॉलीएसिटाइलिन भी 2 फॉर्म में होता है, सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में। अगर हम 78 डिग्री तक गर्म करते हैं तो ये सिस फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें तो सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में आइसोमराइज हो जाता है। आप देखें कि सिस फॉर्म को गर्म कर देते हैं कितने पर, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म कर दें तो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे में टेम्परेचर वेरी करने के बाद इंटरचेंजेबल होते हैं। तो ये आपका एक पॉलीमर हो गया। इसमें से हमें सिस और ट्रांस को अगर हमें कंपेयर करना पड़े तो जो ट्रांस एसिटिलीन पॉलीएसिटिलीन होता है ये सिस के कंपैरिजन में ज़्यादा मतलब कंडक्टिव हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मूव ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन करते हैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाती है। सो पहले क्या होता था कि ओरिजिनली जो है वो सेमी कंडक्टर्स की तरह इसको यूज़ करते थे, लेकिन अगर हम इस पॉलीएसिटिलीन को अब डोप और कर दें तो डोपिंग से क्या होगा, या तो पॉजिटिव डोपिंग हो जाएगी या फिर नेगेटिव डोपिंग हो जाएगी। तो इस डोपिंग की वजह से वो और भी ज़्यादा अच्छा कंडक्टर हो जाता है, और इतना अच्छा कंडक्टर जैसे कॉपर और सिल्वर होते हैं। तो ठीक है, इसका यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज़ करते हैं, लाइट वेट रिचार्जेबल बैटरीज़ में यूज़ करते हैं, और सेंसर्स में यूज़ करते हैं। और एक बहुत अच्छा यूज़ है इसका, जब हम ग्लूकोज कंसनट्रेशन मेज़र कर रहे होते हैं उसका सेंसर में यूज़ किया जाता है।
अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस नाम से पता चल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें और वो कंडक्टिंग हो जाए तो लाइट इमिट करें, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इज द फिनोमेना इन विच अ मटेरियल इमिट्स लाइट इन रिस्पॉन्स टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक लाइट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इन पॉलीमर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस पॉलीमर्स। ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। किससे? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। कि अगर हम इनमें इलेक्ट्रोड्स के थ्रू मिक्स करें, यानी हमें इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे, एनोड और कैथोड लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो उस एक एनर्जी गैप को कंप्लीट कर देगा और वो कंडक्टर बन जाएगा और इमीडिएटली आफ्टर उससे लाइट इमिट होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग यानी इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस पॉलीमर। इनमें भी डिलोकलाइज होने वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके जो एग्जाम्पल है पीपीवी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। पीपीवी का जो फुल फॉर्म है पॉलीफेनिलीन विनाइलिन इसका नाम है और ये हम बहुत अच्छा लाइट इमिट करता है। दिस पॉलीमर्स आर यूज इन एलईडीज़ में OLEDs यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो ज़रा एक वर्किंग देख लेते हैं पॉलीमर लाइट इमिटिंग डायोड यानी PLED कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है। यहाँ पर एक ग्लास प्लास्टिक का सब्सटेंस है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स फिक्स किए हैं। यहाँ पर ये देखिए ये नीचे प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट जो है ना इंडियम टिन ऑक्साइड की बनी हुई है और ये एनोड की तरह वर्क करती है। और ऊपर जो एक प्लेट मैंने बनाई है उसमें वो एल्युमिनियम मैग्नीशियम या कैल्शियम की बनी होती है और वो कैथोड की तरह बिहेव करती है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सैंडविच की तरह से मैंने इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस एक पॉलीमर का लेयर लगाया है। हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं लाइट इमिट होती है। क्यों इमिट होती है? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एक गैप है, एनर्जी गैप है। आपने सॉलिड केमिस्ट्री में 12th में पढ़ा था कि अगर एनर्जी का कंडक्शन बैंड जो है ना वो कंप्लीट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी हो जाती है और वहाँ पर कंडक्टिविटी आ जाती है। और चूँकि इसका नेचर है कि ये लाइट इमिट करता है तो तुरंत उसके बाद लाइट इमिट करता है। यूजेस क्या हैं? हम इसको LED बनाने में यूज़ करते हैं और इतना अच्छा लाइट इमिट करता है कि हम कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है वो भी बनाते हैं, मॉनिटर्स का, TV स्क्रीन्स बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन के डिस्प्लेज वगैरह इससे बनाए जाते हैं। और जो जेट प्रिंटर्स होते हैं उनके कलर पिक्सल्स भी इससे बनाए जाते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल है हमारे पास PPV, अभी मैंने पहले नाम लिया था PPV पॉलीफेनिलीन विनाइलिन। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग में हमें एक विनाइलिक ग्रुप जोड़ना होता है और इसमें जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और चेन में भी आगे विनाइलिक हमने पढ़ाया था कि जो नेक्स्ट कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है विनाइलिक बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के आगे जोड़ सकता है। और चूँकि लाइट पास करने पर, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और जब शिफ्ट होगा तो लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो एक तरीके का इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर है। इसको भी हम लोग LEDs में यूज़ करते हैं, फोटोवोल्टिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं और बेसिकली ब्राइट येलो ग्रीन जहाँ ल्यूमिनेंस चाहिए होता है वहाँ पर हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दें तो भी हम इसकी अगर हम डोपिंग कर दें तो इसकी हम और भी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एक तीसरा इसके यूजेस क्या हैं? इसका एक्चुअली नेचर जो होता है ना वो डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो जब नहीं होते हैं तो उस समय ये लो कंडक्टिंग होता है, लेकिन हम इसको डोप कर देते हैं तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और तब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा चेन सब्स्टिट्यूशन में यूज़ कर लेते हैं, इसका जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये ब्राइट येलो ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, गुड कंडक्टर होता है, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में हम बना सकते हैं। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं PPV की। आज के टॉपिक में इतना ही और आपको मैंने सारे इसके जो रिटन PDF हैं वो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनके भी PDF मैंने उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर किया है। आप उसे पढ़ के उसके नोट्स देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। रिटन मटेरियल आपको बनाना नहीं पड़ेगा और इसका भी मैं PDF इसमें दे रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।